साथ ही हमारे दर्शकों के लिए। और बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में अमित शाह ने सुशील मोदी को बुला लिया है। शाम 7:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। बहुत तेजी से गतिविधियां बिहार की सियासत में बदल रही हैं। क्या होने वाला है, इसको लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहले ही दिल्ली के रास्ते पर है। एयरपोर्ट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। आप देखिए किस तरीके से बिहार की सियासत एक बार फिर से क्या घूमने वाली है पूरी तरीके से। सम्राट चौधरी और केसी त्यागी के बीच बातचीत, क्या बातचीत ये खुले तौर पर साफ नहीं, सम्राट चौधरी के दिल्ली आने की वजह साफ नहीं, लेकिन अब देखिए साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या माने भाई? अच्छा साकेत, में आ रहा हूं, और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। पल पल परिस्थितियां बदलती हुई लालू यादव के घर आरजेडी के नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन से बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी को बुला लिया गया है। सम्राट चौधरी दिल्ली के रास्ते पर है, केसी त्यागी से उनकी मुलाकात हुई, और अब एक और बड़ी खबर आप देख लीजिए कि आरजेडी के तमाम नेता पहुंचने लगे हैं लालू यादव के घर पर। साकेत, क्या ये परिस्थितियां उसी ओर जो बिहार की सियासत में होता रहा है, क्या एक बार फिर से पलटने वाला है सब कुछ? देखिए बिल्कुल राकेश, जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ है, क्योंकि आप देखिए अभी मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही खड़ा हूं और यहां पर अंदर अभी भी जो जेडीयू के बड़े मंत्री माने जाते हैं, चाहे वो संजय झा हो, विजय चौधरी अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं, ललन सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के वो अंदर मौजूद हैं, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के वो भी अभी नीतीश कुमार के साथ अंदर जो है वो मौजूद है। और जो चर्चा है इस बात की है कि कोई अहम फैसला जो है वो जल्द से जल्द लिया जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन खंडन भी किसी नेता ने नहीं किया है इस मामले पर, क्योंकि अब तक जो खबरें चलती थी तो कोई ना कोई नेता आकर इसका खंडन करते थे, लेकिन अभी तक जेडीयू के तरफ से एक भी मंत्री, जो कद्दावर मंत्री है जेडीयू के, जो इस तरह के फैसले में जिनकी भूमिका होती है, उनके तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। मीडिया से वो बात करने से गुरेज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि अभी इस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये संकेत साफ है, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बातें चल रही है। क्योंकि कर्पूरी जयंती को लेकर जिस तरह से उन्होंने उस सभा में नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बयान दिया, उसके बाद आज जो रोहिणी आचार्य है, लालू यादव की बेटी है, उन्होंने अपने तरफ से जो ट्वीट किया, उसके बाद ये पूरी जो घटनाक्रम है वो बदली है। और उसके बाद से लगातार नेताओं का नीतीश कुमार के आवास पे आना शुरू है, यानी बैठक चल रही है। और जानकारी ये भी दी जा रही है कि आरजेडी के भी कई नेता लालू यादव के राबड़ी आवास, जहां पर लालू यादव रहते हैं, वहां पर पहुंचे हैं। परिस्थितियां बदली है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान, क्या वहां से ये सब कुछ तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो गई थी? नीतीश कुमार का परिवारवाद पर निशाना, रोहिणी आचार्य का ट्वीट करना, डिलीट करना, क्या ये सब कुछ जो 94 से पाला बदलने का खेल शुरू हुआ 2015, 17, 22 के बाद अब 2024 की शुरुआत, ये सब कुछ फिर उसी दिशा में? और पिछली बार तो एक टैग लिख दिया गया था जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था कि नीतीश कुमार सबके हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार के रहे हैं कि अचानक से वो ये फैसला लेते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बगल में राजभवन है, और कई बार ये तस्वीर भी दिखी है कि यहाँ से मुख्यमंत्री निकलते हैं और सीधा राजभवन में वो पहुँचते हैं। तो ये उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। वैसे में उनके तरफ से अगर कोई गतिविधि हो रही है, अगर मीटिंग चल रही है, तो उसके संकेत साफ हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी तो निश्चित तौर पर पक रही है। और आप दूसरी तरफ भी देखिए ना, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े नेता बिहार के हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, इन तमाम नेताओं को साकेत मैं आपको रोक रहा हूं। नितिन नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक। नितिन नवीन जी, क्या ये माने एक बार फिर से आप लोगों के साथ नीतीश कुमार? सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं। देखिए, ये मीडिया अब आप लोग का जो विषय हो, मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने रुख को जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक वो किनके साथ है कोई नहीं जानता। और जिस प्रकार से एक बड़ा विषय उनका शुरू से रहा है कि चुनाव के पूर्व वो अपने कई चीजों को लेकर बार्गेन करते हैं, तो क्या खेल खेल रहे हैं वो तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। नहीं, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई पहल हुई, बातचीत? सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए, केसी त्यागी से बातचीत हुई, फिर इसके बाद जो है सुशील मोदी को भी दिल्ली बुलाया गया है। नहीं, सुशील मोदी जी दिल्ली में पहले से थे और सम्राट जी के जाने का प्रोग्राम बना है तो सम्राट जी गए हैं। लेकिन कोई ये सीधे जो पार्टी का भी कोई भी जब राजनीतिक परिस्थिति बनती है तो अपने पार्टी के प्रदेश इकाई से बात करती है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है।
और कोई मान लीजिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार व्यवहार कर रहे हैं, अब क्या राजनीतिक डिसीजन वो लेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। नहीं, लेकिन आप लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिया होगा, कुछ बातचीत हुई होगी, तभी तो वो कोई स्टेप उठाएंगे नितिन जी। अब तो ये तो नीतीश जी, हम लोगों ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं, नीतीश जी पहले अपना स्टैंड क्लियर करें तब कोई ग्रीन और रेड सिग्नल की बात आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे नितिन नवीन जी जुड़ने के लिए। साकेत, देखिए नितिन नवीन खुलकर अभी बोल नहीं रहे हैं। मैंने पहला सवाल सीधे पूछा था क्या नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल को टाल गए कि नीतीश कुमार अपना रुख क्लियर करें। लेकिन स्क्रीन पर जो दो ब्रेकिंग हमने एक साथ रखी है कि लालू यादव के घर आरजेडी नेता पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी केसी त्यागी के बीच बातचीत, सुशील मोदी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हो रही है। देखिए राकेश, कोई भी नेता इस पर अभी बोलने से बच रहा है, चाहे वो बीजेपी के हो या चाहे जेडीयू के। लेकिन ये साफ है कि दिल्ली में अगर कोई फैसला हो जाएगा तो फिर किसी नेता के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब चीज तुरंत बदल जाएगा। और ऐसी तस्वीर पहले भी दिखी है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, उस समय भी किसी को भनक तक नहीं लगी और चीजें जो है वो 1 से 2 दिन में सब कुछ तय हो गया। वही तस्वीर और वही जो सुगबुगाहट है राकेश, वो एक बार फिर से दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह की बैठक हो जाना, किसी भी मंत्री का कोई भी इस विषय पर कुछ भी नहीं कहना, ये तमाम जो संकेत है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो अंदर खाने चीजें ठीक नहीं चल रही है। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी के तरफ से भी कोई भी बयान, किसी भी नेता का कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है कि कोई भी निकलकर इन चीजों का खंडन करे। तो ये साफ संकेत देता है कि फिर एक बार बिहार की सियासत जो है वो बदलने की ओर बढ़ रही है और कहीं ना कहीं 1 से 2 दिनों में ये फैसला हो सकता है। हालांकि अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और किस तरह की बातचीत बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की हो रही है, ये सबसे अगर मैं आपसे सीधे तौर पर 3 पॉइंटर पूछूं इससे पहले कि 94 से अभी तक का ट्रेंड क्या रहा है बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेकर, उस पर मैं आऊं। अगर मैं आपसे 3 पॉइंटर पूछूं कि अगर परिस्थितियां बदल रही हैं, अगर ये होता दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो 3 बड़े वजह आपके हिसाब से। देखिए, नीतीश कुमार बहुत पहले से असहज है, इसमें कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, कई बार ये सवाल उठता था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यहाँ पर। जो बाहुबली और जो बालू माफिया और शराब माफिया को लेकर लगातार बीजेपी हमला करती थी, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती थी कि जब से आरजेडी के साथ ये गए हैं तब से इस तरह के माहौल बने हैं, तो असहजता की स्थिति थी। दूसरी बात यह है कि जो नीतीश कुमार लगातार ये बात कहते थे कि जो भ्रष्टाचार पर उनका जीरो टॉलरेंस है, और इसी के आधार पर उन्होंने पहली बार आरजेडी से जब वो गठबंधन उन्होंने किया था और गठबंधन तोड़ा था, तो उसके पीछे की वजह वही दी गई थी उनके तरफ से कि भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस है। और तेजस्वी यादव को जिस तरह से ईडी ने समन किया था, उनको बुलाया था, उस पर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव स्पष्टीकरण करे और उसी के आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। तो ऐसे में नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से असहज चल रहे हैं और उनका बयान भी रह रहकर सामने आता है। और साकेत मैं आ रहा हूं।